students, welcome again in my new session. This is 12th biology. Already we have started our third unit of 12th biology, biotechnology, its principles, and chapter number 11. This is 11. We have cleared the definition of biotechnology, different types of biotechnology, different branches of biotechnology we have cleared. Then after definition of recombination DNA techniques, tools of gene engineering, in the last session we have started. We have also cleared the vectors. सबसे पहले हमने REN किया था, restriction endonuclease enzymes, जिन्हें molecular seizures भी कहते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा है vectors. Vectors are transporter of the desirable genes from the sources to the host cells. host cells वो cells होती है जहां पर हम इसका एक्सप्रेशन चाहते हैं. वेक्टर में लास्ट सेशन के अंदर हम क्लियर कर चुके हैं प्लाज्मिड्स, आर्टिफिशियल वेक्टर्स एंड नेचुरल वेक्टर्स. नेचुरल वेक्टर्स में टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, दोनों एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेशंस एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है उनके प्लाज्मिड्स होते हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है. इरेशी कोलाई सबसे पहला ऐसा प्लाज्मिड है जो एज अ वेक्टर यूटिलाइज किया गया है. इरेशी कोलाई बैक्टीरिया में डिस्कवर किया जाता है. आर्टिफिशियल में PBr 322, PUC 19, ये हम क्लियर कर चुके हैं. आज वेक्टर का सेकंड पार्ट करेंगे और वेक्टर के सेकंड पार्ट के अंदर हम देखें कौन कौन से हैं. बैक्टीरियोफेज, जो डबल स्ट्रैंड DNA बैक्टीरियोफेज वायरस में होता है. बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पे फीड करता है, उसका लाइसिस करता है. वायरुलेंट टाइप के बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं. प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ये दोनों कॉम्बिनेशन से मिलके बने हुए हैं. ज्वाइनिंग ऑफ इन बिटवीन द DNA ऑफ बैक्टीरियोफेज with the DNA plasmid of the bacteria. Plasmid and plasmid, ये दोनों कॉम्बिनेशन से मिलके हुए हैं. इनमें लिटरली थोड़ा डिफरेंस है. कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी दोनों की सिमिलर है. कॉम्प्लीमेंट्री DNA रिलेटेड टू द, ये किसका रिलेशन हो गया? दिस इज रिलेटेड टू द रेट्रोवायरस. एज वी नो रेट्रोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंड RNA, सिंगल स्ट्रैंड डबल मोलिकुलर RNA, जिसको आइसोलेट करने के बाद पेरेंटल सेल होस्ट सेल में जाता है तो ये अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड के थ्रू अपने RNA को DNA में बदलता है. इस तरह से DNA का जो ये मॉलिक्यूल नया बना है उसको एज अ वेक्टर यूटिलाइज किया जाए. दिस कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग बैक्टीरियोफेज. व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? दिस इज double strand DNA genetical material of the बैक्टीरियोफेज वायरस. इसका आइसोलेशन करने के बाद इसको एंजाइम्स की हेल्प से स्प्रेड किया जाता है. मॉलिक्यूलर सीजर REN की हेल्प से DNA फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं और इस फ्रेगमेंट्स की वाली जगह पर फॉरेन जीन और ट्रांसफर जीन और टारगेट जीन, एक ही चीज है, उनको ट्रांसफर किया जाता है. DNA लैगेज की हेल्प से जो इन दोनों सोर्सेज से निकले हुए DNA हैं उनके फ्यूजन हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाता है. ये रिकॉम्बिनेंट DNA डिजायरेबल जीन को ट्रांसफर किसी होस्ट सेल में करता है. इस हिसाब से इस बैक्टीरियोफेज की जो कैपेसिटी होती है वो 25 किलो बेस पेयर होती है. यानी कि ये 25 किलो बेस पेयर्स वाले F जीन को अपने साथ ट्रांसफर कर सकता है. तो इस तरह के इस मेथड के अंदर कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले आइसोलेशन किया जा रहा है. आइसोलेशन में बैक्टीरियोफेज से उस DNA को बाहर निकाला जा रहा है. दूसरा किया जा रहा है यहाँ पर RNA एप्लीकेशन. उस RNA एप्लीकेशन में इस DNA के ऊपर RNA अप्लाई करके DNA फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं, RNA फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं. थर्ड नंबर, इसके बाद F जीन की यहाँ ज्वाइनिंग करवाई जाती है. ज्वाइनिंग और इंसर्टेशन ऑफ F जीन इन अ पर्टिकुलर replication site or array site of fragmented DNA of the bacteriophage.
ज्वाइनिंग ऑफ एफजी करने के साथ साथ यहाँ पर जो एंजाइम अप्लाई किया जा रहा है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम की वजह से यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए है जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज डीएनए के अंदर वो स्पेसिफिक टाइप का एफ जीन मौजूद है। फ्रेगमेंटेशन मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से किया जाता है। कॉस्मिड एंड फेस्मिड, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स। बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है और प्लाज्मिड एक खुद डीएनए है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो बनने वाले वेक्टर्स होते हैं वो दोनों यहां पर है। मींस कॉस्मिड एंड फेस्मिड, इन दोनों में दो कंपोनेंट्स हो गए। कॉस्मिड के अंदर देखा जाए तो प्लाज्मिड कंपोनेंट्स एंड बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट्स। फेस्मिड की बात करें तो फेस्मिड में भी दोनों कंपोनेंट्स हो गए, फेस्मिड कंपोनेंट्स एंड बैक्टीरियो कंपोनेंट्स। इन दोनों की कैरिंग कैपेसिटी यानी कि ये 40 किलो बेस पेयर्स वाले एफ जीन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फर्क क्या है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस क्या है, वो हम चीज देखें यहाँ पे। व्हाट इज कॉस्मिड? प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज डीएनए आर जॉइंटेड एट द साइज ऑफ कोसाइट। दोनों डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको कोसाइट बोलते हैं। ज्वाइनिंग उस कोसाइट पर दोनों ही प्लाज्मिड, दोनों ही वेक्टर्स की हो जाती है। तो एक जॉइंटली एक कंपोजिट फॉर्म में, जॉइंटेड फॉर्म में जो वेक्टर बनता है दैट इज कॉल्ड कॉस्मिड। कॉस्मिड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मिड कंपोनेंट्स, इट इज द सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए related to the bacteria, and bacteriophage it is the spiral double strand DNA related to the bacteriophage virus. So plasmid components and bacteriophage components. Plasmid components यहाँ पर ज्यादा मात्रा में होता है। The plasmid components is more than the quantity of bacteriophage. So co-sites are present in a cosmids where more complicated packaging is present. That's the size where F gene inserted, they will choose more or express their expression more effectively. Replication fast होगा और expression भी fast होगा। इसकी carrying capacity होती है 4 किलो base pair. In other side, plasmid. This is also a composition or combinations of the both vectors, plasmid and bacteriophage. Both इसमें भी components होंगे, plasmid components and phasmid components. Means plasmid components and bacteriophage components. Bacteriophage components को हम यहाँ पर plasmid components और दूसरा phase components। बैक्टीरियोफेज के डीएनए को फेज भी बोल सकते हैं। तो यहां पर फेज कंपोनेंट्स का मात्रा, बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट्स इज मोर। यहां पर बैक्टीरियोफेज जो कंपोनेंट्स हैं वो ज्यादा मात्रा में मौजूद है। दिस इज मोर इन क्वांटिटी। बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट इज मोर इन क्वांटिटी देन द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कंपोनेंट्स के कंपेयर में बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट की यानी फेज कंपोनेंट की मात्रा ज्यादा होती है और एज इसकी भी कैरिंग कैपेसिटी 40 किलो बेस पेयर होती है। मींस ये 40 किलो बेस पेयर वाले एफ जीन को ट्रांसफर करेगा एक पर्टिकुलर साइट पर। स्पेशली ऐसा साइट बैक्टीरियो ही होगा, होस्ट सेल बैक्टीरियो। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज मेड अप ऑफ बाय retrovirus. What is retrovirus? A virus that have genetical material RNA. जब ये किसी होस्ट सेल में जाएगा तो उसके डीएनए के साथ अपनी ज्वाइनिंग करने के लिए, अपने जेनेटिकल मटेरियल की ज्वाइनिंग करने के लिए पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस तरह के लाइफ साइकिल की वजह से
जितने भी ऐसे डीएनए जो आरएनए जेनेटिकल मटेरियल वाले होते हैं उन्हें रेट्रोवायरस कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स के अंदर एड्स डिजीज होते हैं। इसके जेनेटिकल मटेरियल और इसके आरएनए से डीएनए और डीएनए से कॉपी जो हॉस्टल में बनती है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, और उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को एज अ वेक्टर अप्लाई किया जा सकता है फॉर द होस्ट सेल टू ट्रांसफर द एफ जीन, फॉरेन जीन। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए द नेक्स्ट वेक्टर। रिट्रोवायरस जिसके अंदर आरएनए जेनेटिकल मटेरियल होता है, इन्फेक्शन के बाद ये अपने आरएनए जेनेटिकल मटेरियल को होस्ट सेल में इंसर्ट कर देता है। आरएनए पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से अपने जेनेटिकल मटेरियल को डीएनए में कन्वर्ट करता है। ये जो डीएनए बना है उसके बाद ये अपने होस्ट सेल के साथ उसका अटैचमेंट कर देगा, जिससे होता है इसकी रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन होने से जो डीएनए से आगे डीएनए बनता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आफ्टर आइसोलेशन can be utilized as vector to transfer any F gene, foreign gene into a better expression in a host cell. So यहाँ पर आरएनए आने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ये डीएनए जो बन गया होस्ट सेल के साथ जुड़ जाएगा और इस तरह से जो रेप्लिकेशन हो रहा है, जो नया बनने वाला डीएनए है वो इस आरएनए की जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होगा। दैट्स व्हाई मेकिंग हियर cDNA. Now this cDNA means complementary DNA यूटिलाइज की जा सकती है एक वेक्टर के फॉर्म में। इस तरह से हमने वेक्टर का फॉर्म आज पूरा कर लिया है। प्लाज्मिड के बाद हमने पढ़ा बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, फेज्मिड, और उसके बाद हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आगे के पार्ट के अंदर टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी के नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे अपन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।